तो चलिए सुपर 7 आर्ट्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब आप लोग को संस्कृत पाठ के थोड़ा मतलब 2 नंबरी क्वेश्चन जो थोड़ा वीवीआई क्वेश्चन सब है थोड़ा उसको मैं क्लियर करा देता हूँ और साथ में आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आप लोग लेकर चलते सीधा क्लास, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। पाठ आज सिर्फ एक कराएंगे, ठीक ना। पाठ एक कराएंगे सिर्फ आज है, कथी मंगलम पाठ, ठीक। अगला प्रश्न है आपका सीधा प्रश्न। प्रश्न 1 में कहता है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। देखेंगे सत्य का मुंह हिरमेन पात्रेन से ढका हुआ है, ठीक। हिरमेन पात्रेन मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नदियाँ जो है क्या करती है, अपने नाम और रूप को छोड़ करके, कहता है क्या नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। यानी कि जिस प्रकार एक विद्वान पुरुष या विद्वान योगी जो है क्या करते हैं, अपने नाम और रूप को त्याग करके तपस्या में लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बताते हैं क्या कि नदियाँ भी अपने नाम और रूप को छोड़ कर क्या होती है, समुद्र में मिल जाती है। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर प्रश्न कहता है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले, ठीक। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो लिखेंगे हम उत्तर में कि मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं होती है। मतलब महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं कि हमेशा जो सत्य होते हैं, सत्य व्यक्ति होते हैं, हमेशा उनका ही क्या होती है, जीत होती है। असत्य की कभी जीत नहीं होती। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है और ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, सहायक का मार्ग अपनाते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है आप लोगों का 4 नंबर, चौथा प्रश्न में कहता है पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाइए। लिखेंगे उत्तर में कि मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, मतलब कहते हैं क्या कंठोपनिषद से, ठीक ना, कंठोपनिषद से लिया गया लाइन में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। यानी कहते हैं क्या महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ध्यान रखिएगा ये कंठोपनिषद जो है ना, इम्पोर्टेंट लाइन है, पूछता है, ठीक। कंठोपनिषद तो कहने का मतलब क्या है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब छोटा से छोटा है और महान से भी महान है, ठीक, जो हमारे हृदय रूपा गुफा में क्या है, बंद रहता है। अगला है 5 में अगला प्रश्न 5 नंबर कहना चाहता है क्या कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। लिखेंगे उत्तर में यहाँ से कंठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा मतलब विश्लेषण किया गया है। कहते हैं आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी अणु, सूक्ष्म से और सूक्ष्म और महान से भी महान है, ठीक। इसे समझने वाला सत्य की खोज करता है, ठीक। कहते हैं क्या इसका रहस्य समझने वाला जो व्यक्ति होता है, इसका रहस्य समझने वाला वह क्या करता है, सत्य की खोज करता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का 6 में कहता है क्या है तो छठा प्रश्न कहता है तो महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। उत्तर में होगा
श्वेताश्वतर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज यानी समूह है। इन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासना मोह माया और मुक्ति क्या होते पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि विद्वान पुरुष किस प्रकार इसमें कुछ प्रश्न गायब है। इसमें होगा विद्वान पुरुष, ठीक ना, किस प्रकार देवलोक की रास्ता या मतलब देवलोक की रास्ता या स्वर्ग की रास्ता प्राप्त करते, कुछ ऐसा प्रश्न होगा। देखते हैं आगे। उत्तर में मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्ति को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व की त्याग कर ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन होगा कि विद्वान पुरुष किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है आप लोग का 8 नंबर होगा, 8 नंबर, ठीक ना। 8 नंबर की उपनिषद को आयामक क्यों कहा गया है। कहता उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। कहते हैं परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी उपस्थितियों को परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। अगला है नदी और विद्वान में क्या मतलब समानता है, ठीक। लिखेंगे जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को परवाह किए बिना ईश्वर में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न 2 पार्ट है, तो चलिए 2 पार्ट अगले दिन देखेंगे। 2 पार्ट का बहुत कम ही टाइपिंग हो पाया है, तो जैसे जैसे समय मिलेगा कल 2 पार्ट हो सकता है, एक साथ 2-3 पार्ट एक ही बार करा देंगे पूरा। तो ये सब देखिए याद कीजिएगा सब, और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लास्ट समय है, यही आप लोग को पिछले क्लास में बोले थे कि यही लास्ट समय आपको अच्छा नंबर दिलाता है। और याद रखिए जो भी बच्चा मेहनत करता है वही आगे सफलता की राह बनाता है। तो आप मेहनत कीजिए, ठीक। चलिए आप सभी को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए जो भी सब प्रश्न हम करा रहे हैं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब यहाँ से ज़्यादा चांस है कि रहेगा। इसका गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन यह विश्वास है मुझे कि सब यहाँ से रहना चाहिए। चलिए, थैंक यू।